हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो जी गुड मॉर्निंग। सुबह का टाइम है, करीबन सुबह के 6:30 बज रही है और मैं बना रही हूँ चाय अपने लिए। और हमारे यहाँ क्या है, खुला एरिया है, थोड़ा सामने खेत वगैरह है ना, तो थोड़ा हल्की फुल्की ठंड होने लग गई है अभी से। तो सुबह सुबह मैंने स्वेटर और टोपा दोनों लगा लिया, क्योंकि थोड़ी सी तबीयत भी मेरी ठीक नहीं थी, हल्का सा फीवर था, तो मेरे को ठंड लग रही थी इसलिए। और बस चाय बना ली है और चाय पीऊँगी, और हस्बैंड और हम दोनों ही पियेंगे क्योंकि उनको जाना है ऑफिस, आज वो जल्दी जाएंगे। और बस यहाँ मैं कर रही हूँ नाश्ते की तैयारी। तो नाश्ते में आज मैं बना रही हूँ पटेटो सैंडविच। तो पटेटो सैंडविच है ना, बहुत अच्छी लगती है मुझे, मतलब मुझे बहुत पसंद है मेरे घर में। और अगर हम इसे ब्राउन ब्रेड जो आती है ना उससे बनाते हैं तो और भी अच्छी बनती है ये। तो यहाँ मैंने आलू ले लिए हैं उबले हुए, और इसमें मैंने बारीक बारीक हरी मिर्च और प्याज चॉपर में कट करके डाल दिए है। इसमें मैं लाल मिर्ची डाल दूँगी और नमक डाल दूँगी, और आप चाहे तो इसमें गरम मसाला भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं डालूँगी क्योंकि मेरी बेटी भी खाएगी इसलिए, तो थोड़ा ज़्यादा तीखा हो जाएगा। तो बस यहाँ मैं सैंडविच बना लूँगी। तो हस्बैंड को मैंने बना के दे दिया था और अब मैं बना रही हूँ अपने लिए। तो ये खाऊंगी और फिर मैं दवाई भी ले लूँगी, क्योंकि तबीयत मेरे को थोड़ी ऐसी ही लग रही है थोड़ी, तो दवाई नहीं लूँगी तो फिर काम करना हो जाएगा मुश्किल। तो जी, और बस यहाँ सैंडविच खाने के बाद बाकी के काम देखूँगी घर के, क्योंकि अभी सारा ही काम पड़ा हुआ है इसलिए। और किसी ने सच ही कहा है, सास कभी माँ नहीं बन सकती, क्योंकि माँ जो होती है ना अपने बच्चों में अच्छाई ढूंढती है। मतलब अगर कोई बुराई भी होती है ना तो उसमें भी अच्छाई ढूंढ लेती है। और जो लड़की अपने घर में, अपने पीहर में सर्वगुण संपन्न मानी जाती है हर चीज़ में, वो ससुराल में जाते ही अवगुणों की खान हो जाती है। मतलब उसकी हर चीज़ में कमी निकाली जाती है, जैसे उसे खाना नहीं बनाना आता, ढंग से कपड़े नहीं पहनना आता। और ये मैं बोलने के लिए नहीं बोल रही हूँ, मेरे साथ हुआ है, इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रही हूँ। क्योंकि माँ को हमेशा अच्छाइयाँ नज़र आती है और सास को हमेशा बुराइयाँ नज़र आती है, क्योंकि हम पराये घर से आते हैं इसलिए। ठीक है जी, तो बस यही है कि जो बेटी अपनी माँ के लिए सरगुण संपन्न होती है ना, वही सास के लिए अवगुणी हो जाती है। और मैं तो भुगत के बैठी हूँ इसलिए। कई बार होता है ना, दिल में जब दुख होता है, दर्द होता है ना, तभी इंसान बोलता है। तो आज थोड़ा सा मूड भी अपसेट था इसलिए, और थोड़ा सा गुस्सा भी आ रहा था, क्योंकि इंसान जब थोड़ा सा बीमार होता है ना, और कोई दूसरा काम करने वाला नहीं होता, और बीमारी में भी उठ के काम करना ही पड़ता है ना, तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। क्योंकि मुझे तो लगता है, क्योंकि हालत नहीं है, फिर भी खाना भी बनाऊंगी, घर का और काम भी करूंगी, नाश्ता। और बस यहाँ बेटी को नहला के ले आई हूँ, और ये नहा के आ गई है, और अब इसे रेडी कर दिया है। और ये देखो कितनी मस्ती कर रही है। तो बचपन की जो लाइफ होती है ना, वो बहुत अच्छी होती है, और इन्हें कोई टेंशन नहीं होती हमारी जैसे। और ये वाली क्रीम लगाती हूँ मैं इसके, और अच्छी रहती है बच्चों के लिए ये वाली। और मैं बचपन से इसके यही क्रीम यूज़ करती हूँ, मतलब तो ये खुद ही लगा लेती है। और बस जी, बेटी को रेडी कर दिया था, और अब मैं यहाँ लगा रही हूँ पोछा। तो झाड़ू मैं सुबह उठी थी ना, तभी मैंने लगा ली थी। तो घर मेरा बंद है और सर्दी का टाइम है, तो धूल मिट्टी इतनी आती नहीं है, तो मतलब मिट्टी वगैरह मैंने सुबह झाड़ू में ही निकाल दी थी, तो दोबारा मैंने नहीं निकाली, बस डायरेक्ट मैं लगा दूँगी पोछा पूरे घर में। और उसके बाद फिर नहाने जाऊंगी। और खाना पीना मैंने बना लिया है। मैंने खाने में बनाई है फली की सब्जी और रोटी और गुड़। तो सर्दियों में हमें ना गुड़ बहुत खाते हैं, मतलब गुड़ है ना, शरीर में गर्माहट रहती है गुड़ से। तो जब भी सर्दी आती है ना, तो हमारे घर में हमेशा गुड़ रहता ही है। और उससे है ना थोड़ा रोटी, मेरे को रोटी के साथ पसंद भी है गुड़। अगर सब्जी भी नहीं होगी ना, तो मैं गुड़ के साथ रोटी खा लेती हूँ। और ये देखो, इसको आ रही है मस्ती, और अब मैं इसको टीवी चला के दे दूँगी ताकि ये मुझे आराम से काम करने दे, क्योंकि फिर ये ना काम नहीं करने देती है। और बस जी, नहाने के बाद का वीडियो है, और मैं लेके आ गई थी खाना। तो फली की सब्जी, एक आलू का पराठा है, थोड़ा सा मसाला बचा था जो, दही और गुड़। तो ये है आज हमारा खाना। और ये अलग खा रही है, इसको इसी तरह खाना पसंद है, और अच्छा है बच्चा सीखे खाना, इसलिए मैं इसे अलग ही देती हूँ।
और बोल रही है कि मैं आलू का पराठा खा रही हूँ। और ये है, फिर शाम को मिल रही हूँ मैं आपसे सीधे। तो दिन में फिर रेस्ट किया थोड़ी देर दवाई लेके, और फिर अभी जैसे दिवाली वगैरह आ रही है तो काम तो थोड़ा करना ही पड़ेगा। तो यहाँ एक कलर लाई थी मैं, मार्केट गई थी। स्टैंड है ना जो गमला स्टैंड, तो काफ़ी गंदे हो गए थे, तो मैंने सोचा चलो इनको कलर कर लेते हैं। तो बस मैं वही कर रही थी। और ये देखो कलर मैंने मतलब हल्का लकड़ी कलर का यूज़ किया है। तो पहले ब्लैक कलर इन पे हो रहा था, तो मैंने कहा ये कलर कर लेते हैं, और बस थोड़ा टाइम पास भी हो जाएगा और काम भी हो जाएगा। और दिवाली पे फिर टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि दिवाली के काफ़ी कम दिन रह गए हैं, और शॉपिंग वगैरह तो अधिकतर हो चुकी है। थोड़ी बहुत जो बाकी है वो दिए वगैरह लाने हैं, तो वो मैं फिर लाऊँगी। तो आप लोगों के साथ मार्केट की शॉपिंग भी मैं शेयर करूँगी। जैसे धनतेरस वगैरह पे जाऊँगी, पिछले साल भी मैंने की थी। और प्लीज़ प्लीज़ मेरा भी थोड़ा सा सपोर्ट किया कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किया कीजिए। और आपको मेरा ये देखो इस पे हो चुका है और वो वाला बचा है, और पूरी जगह छत पे कलर हो गया है। तो इस पे भी करूँगी अब। तो करीबन 7:30 जी ये नेक्स्ट डे है। तो मैंने बालकनी देखो कितनी साफ़ सुथरी कर दी है और कितनी अच्छी लग रही है।